दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा कानून बताने जा रहा हूँ जो आपकी प्रॉपर्टी, पैसा और सम्मान तीनों की सुरक्षा करता है। अगर आपने या आपके माता पिता ने किसी को संपत्ति ट्रांसफ़र की है तो ये वीडियो आपकी फाइनेंशियली सेफ्टी से जुड़ी हुई है। दोस्तों आज जो मैं कानून बताऊंगा वो हर उम्र दराज व्यक्ति और बुजुर्ग, माता पिता और जिम्मेदार बेटा बेटी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, या 60 साल होने वाली है, या आपके माता पिता उस उम्र में हैं, तो ये वीडियो आपके अधिकार की रक्षा से जुड़ा हुआ है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिसे आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके इतनी ग्रोथ कर सकते हो जितनी शायद तुमने सोची भी नहीं होगी। दोस्तों मैं जिस कानून की बात कर रहा हूँ उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो किसी बुजुर्ग के साथ अन्याय करना आसान नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 की। एक ऐसा कानून जो आज भी उतना ही ताकतवर है जितना पहले था, लेकिन इस पे अभी कुछ दिन पहले एक फ़ैसला आया था जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपको मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, सिर्फ सीनियर सिटीज़न के लिए है। पर रुकिए, अगर आप 25 से 50 की उम्र के बीच के हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 केवल बुज़ुर्गों को ही नहीं, उनके बच्चों, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिन्हें सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। पुरुष जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और महिलाएं जिनकी उम्र 58 ईयर 58 साल से ज़्यादा है, उनको हम सीनियर सिटीज़न कहते हैं। अब आप ज़रा सोचिए, एक पिता जिसने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की, एक माँ जिसने अपने सपनों को अपने परिवार के लिए त्याग दिया, अगर वही माता पिता बुढ़ापे में अपने ही बच्चों के द्वारा घर से निकाल दिए जाएं, तो क्या ये न्याय है? कई बार होता है कि माता पिता अपने बेटा या बेटी को विश्वास में लेकर अपनी संपत्ति उनके नाम कर देते हैं, ये सोचकर कि वो उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। लेकिन जब वही बच्चे या बहू बेटियां माता पिता को नज़रअंदाज करने लगते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करते, तब शुरू होता है दर्द और न्याय का सिलसिला। दोस्तों ऐसे ही हालातों के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007, ताकि किसी को भी अपने ही घर में बेइज्जती, प्रताड़ना या अन्याय ना झेलना पड़े। दोस्तों अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 2025 में दिया, जिसने लाखों बुजुर्गों को एक नई उम्मीद दी है। केस का नाम था उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित। इस केस में मां ने अपनी संपत्ति बेटे को गिफ्ट में दे दी थी, मतलब बेटे के नाम कर दी थी, लेकिन बेटे ने मां की देखभाल करना बंद कर दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया। मां ने पहले लोकल कोर्ट में केस किया, फिर हाई कोर्ट गई, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। आखिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई सीनियर सिटीज़न अपनी संपत्ति अपने बच्चों को गिफ्ट देता है, मतलब बच्चों के नाम करता है, और बच्चे उनका भरण पोषण नहीं करते, तो वह गिफ्ट डीड तुरंत रद्द की जा सकती है। यानी जो संपत्ति आपने अपने पैसों से खरीदी है, जिस घर को आपने अपनी मेहनत से बनाया है, उस पर सिर्फ आपका हक है। अगर बेटा या बहू आपको सताते हैं, बाहर निकालते हैं, तो आप उस संपत्ति को कानूनी रूप से वापस ले सकते हैं। इस फैसले का आधार था सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 की धारा 23, सेक्शन 23। आप हमेशा इसे याद रखें। इस धारा में साफ लिखा गया है कि अगर किसी सीनियर सिटीज़न ने अपनी संपत्ति किसी को ट्रांसफ़र की है, इस शर्त पर कि वह व्यक्ति उनका भरण पोषण करेगा, और अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वह ट्रांसफ़र अमान्य हो जाएगा, यानी वो गिफ्ट डीड शून्य मानी जाएगी और संपत्ति वापस उसी बुजुर्ग की हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। अगर आपके बेटा बेटी या बहू बेटी आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं, और दूसरा, वहां आपका केस जल्दी सुना जाता है, क्योंकि ये कानून बुजुर्गों के लिए तेज़ न्याय सुनिश्चित करता है। अगर मामला गंभीर है, जैसे कि मारपीट, टॉर्चर या संपत्ति से बेदखल करना, तो आप पुलिस में लिखित शिकायत दे सकते हैं। और याद रखिए, अगर बेटा सक्षम नहीं है तो आप अपनी बेटी, पोता पोती से भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं, मतलब भरण पोषण मांग सकते हैं, क्योंकि कानून में बेटा बेटी दोनों बराबर के हकदार होते हैं और दोनों समान जिम्मेदारी रखते हैं।
दोस्तों, हमारे समाज में समस्या सिर्फ बेटों की नहीं बल्कि चुप रहने की है। बुजुर्गों को डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन यही चुप्पी अन्याय को बढ़ावा देती है। अगर आप चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी चुप ही रहेगी, लेकिन अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो समाज में जागरूकता फैलेगी। तो दोस्तों, अपने पैसे और संपत्ति के फैसले सोच समझ कर लें, क्योंकि गलत गिफ्ट डीड आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को छीन सकती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है, अपने अधिकारों को जानिए, अपने सम्मान की रक्षा कीजिए और अगर ज़रूरत हो तो कानून का उपयोग करें, क्योंकि कानून आपके साथ है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग है और शायद यही वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं जो आपके फाइनेंशियली और मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। और लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, अपने पैसे और संपत्ति के फैसले सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि गलत गिफ्ट डीड आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन सकती है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।